अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, पारा नंबर 13 और रुकू नंबर 6। ये सूरह यूसुफ की कुछ आयत रहती हैं और फिर आगे सूरह राद शुरू होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत लोग जान बूझ कर भी शिरक करते हैं। क्या ये निडर हैं क़यामत से या अजाब से? कहो ये मेरी और मेरे साथियों की राह है, यानी कि पुराने अंबिया की। मैं मुशरिक नहीं, आपसे पहले भी तमाम अंबिया मर्द थे, उनके ऊपर वही आती थी। ना मानने वालों का अंजाम बुरा हुआ, मानने वालों को आखिरत बेहतर है। कौमों से नाउमीदी पर हमने रसूलों की मदद की और उन कौमों पर अजाब आए तो फिर टलता नहीं। अहले अकल से उनके और अपने दरमियान मुवाजना करो। किस्सा सच है हदायत और मेहरबानी के लिए उन लोगों के लिए जो अहले ईमान हैं। अब सूरह राद शुरू होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये आयात हैं मुबारक किताब की। अक्सर अहले ईमान नहीं। अल्लाह ने बग़ैर सतून के आसमान बनाए, अर्श पर कायम हुआ, सूरज चाँद काम पर लगाए, हर एक के चलने की मुद्दत ठहरी, वो हर काम की तदबीर करता है, दिखाता है निशानियाँ कि शायद लोगों को रब से मिलने पर यकीन आ जाए। अल्लाह ताला ने ज़मीन फैलाई, उसमें बोझ रखे, ये पहाड़ों को बोझ कहा गया। नदियाँ बनाई, हर मेवे के जोड़े रखे, दिन रात बनाई, निशानियां हैं ये फ़िक्र करने वालों के लिए। खेत हैं, बाग, अंगूर के, खजूर के बागात, ये भी निशानियां हैं। तेरी अजीब बात नहीं, उनकी भी अजीब है कि मरने के बाद ज़िंदगी कैसे। वो कहते थे ना कि ये अजीब बात है कि मरने के बाद फिर ज़िंदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरे लिए तो ये आम बात है, तुम्हारी अजीब बात है जो मानते नहीं। वो दोज़खी हैं पक्के, खुदा की मार सख्त है, मुनकर निशानी मांगते हैं। तेरा काम डर सुनाना और हदायत देना है। तो निशानियां तो पहले भी बेशुमार हैं लेकिन लोग गौर नहीं करते। अल्लाह पेट की पैदाइश को जानता है, गिनती रखता है, सबसे ऊपर है, बराबर है। आहिस्ता या चिल्ला कर कोई बोले अल्लाह ताला को, चाहे आराम से कोई बात करे या ज़ोर से करे, वो उसको बराबर सुनाई देता है। रात का दिन का छुपना और हर दिन रात की हरकत अल्लाह ताला को मालूम है। फरिश्ते हैं जो है ना, वो आगे पीछे हर तरफ इंसानों के, उसके हुक्म से वो इंसानों को बचाते हैं, किसी भी ख़तरे से फरिश्ते बचाते हैं। हालत अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उनको खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना आ जाए। अगर अल्लाह ताला बुराई चाहे तो उस बिन कोई मददगार नहीं। दिखाता है बिजलियाँ, उठाता है बदलियाँ। देखा बादल आता है, गरज चमक होती है, फिर कुछ भी नहीं नज़र आता। बाद में जब साफ हो जाता, बिजली उसकी हमद करती है, सब फरिश्ते उससे डरते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह वो जो है ना बादलों के कड़ाके भेजता है और जिस पर दिल करता है डालता है। उसकी बात में झगड़ते हैं, उसकी मार सख्त है, उसकी पकड़ सख्त है। उसको पुकारना सच है, बाकी सब गलत है। ज़मीन व आसमान में हर शय उसको सजदा करती है, चाहते या ना चाहते हुए भी। सुबह और शाम भी उसको सजदा करते हैं, परछाइयाँ भी उसको सजदा करती हैं। हर चीज़ का सकत साया ज़मीन के ऊपर होता है, उसको सजदा करता है। तो पूछो कि अगर मालिक कौन है, तो सारे कहते हैं कि अल्लाह। बोलो फिर शरीक क्यों करते हो? अंधा और देखने वाले बराबर नहीं। शरीकों ने खुदा जैसा क्या बनाया? अल्लाह ताला ने तो इतना कुछ, सारा कुछ अल्लाह ने पैदा किया है। अगर किसी और चीज़ को ऐसे ही अल्लाह का शरीक बना लिया जाए तो बंदा गौर करे कि उसने क्या पैदा किया। कहो वाहिद खुदा है, ज़बरदस्त है बनाने वाला। उसी ने पानी उतारा, नाले बनाए, पानी के ऊपर झाग आया, फिर पिघलती हुई चीज़ पर भी झाग आता है। सच और झूठ का फ़र्क
سچ اور جھوٹ کے فرق کا پتہ چل جاتا ہے، غلط چیزیں مٹ جاتی ہیں اور صحیح چیزیں لوگوں کے کام آتی ہیں۔ کہاوتیں ہیں یہ حکم ماننے کو بھلائی نہ ماننے والا جو بھی دے گا وہ نجات نہیں پا سکے گا دوزخ سے۔ تو بہت شکریہ جی، باقی آگے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔